परिवर्तित होता है, समुन्नत होता है और अपने लक्ष्य में प्रतिष्ठित होता है शिक्षा और साधना के समाहार से। शिक्षा है कुछ जानना, शिक्षा है मात्र शाब्दबोध, और शिक्षा का माध्यम वचन है, और संस्कार का माध्यम आचरण। शिक्षा से केवल जानना होता है, शिक्षा से संस्कार नहीं बनता है। आप बोलते हैं, सुनने वाला बोलना जान लेगा। आप पढ़ाते हैं, पढ़ने वाला पढ़ाना जान लेगा। आप प्रवचन देते हैं, श्रोता सुनते सुनते प्रवक्ता हो जाएगा, बोलना शुरू कर देगा। तो उससे संस्कार नहीं बनता है। पुरा काल में ऋषियों के सानिध्य में जो गुरुकुल चला करते थे, वहाँ आचार्य होते थे। इसलिए आज के अध्यापक को लोग शिक्षक कहते हैं। उसका मतलब शिक्षा से, कुछ सिखा देने से, कुछ पढ़ा देने से। पहले के शिक्षक आचार्य रूप में जाने जाते थे, उसको आचार्य कहते थे लोग। शिक्षक और आचार्य में बहुत मौलिक भेद है। शिक्षा के साथ आचरण जिसमें हो उसको आचार्य कहते हैं। शिक्षा के साथ साथ साधना जिसमें हो उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य का मतलब ही होता है जिसका संपूर्ण जीवन आचरण करने योग्य हो। जिनका बोलना आचरण करने योग्य हो, बैठना आचरण करने योग्य हो, हर एक क्रिया जिसकी अनुकरणीय हो उसको आचार्य कहते हैं। बड़ा फर्क है दोनों। इसलिए शिक्षा का संबंध वचन के साथ। सीख लेता है आदमी कुछ, संस्कार उसके पास नहीं होता। एक आदमी तैरने की सभी विधियों को सीख लिया, आप लोग तो कोशी नदी के अगल बगल में बसने वाले हैं। आदमी नदी पर पट पड़ करके दोनों हाथ और दोनों हाथ से पैर से पानी को ठेलता है, वह भी एक तैरने की कला है। कुछ लोग नदी में खड़े रहते हैं और खड़े खड़े तैर लेते हैं। पलथी मार कर बैठ करके तैरता है आदमी। कुछ लोग उल्टे तैरता है। एक आदमी पूर्ण रूपेण इसको जान लिया। तैरने की जितनी विधियां हैं, शिक्षा हो गई उसकी, में संस्कार नहीं थे। ये संस्कार तो आचरण से होता है। शिक्षा सुन करके आती है और संस्कार देख करके आता है। प्रोफेसर हो गया, तैरने की कला लोगों को सिखाने लगा। अभी एक रिटायर्ड टीचर अपने को योग शिक्षक कहते हैं, बड़ा लंबा भाषण दिया है फारबिसगंज के बगल में। कपालभाति कह दिया, अनुलोम विलोम कह दिया, भ्रामरी कह दिया, सब आसन का नाम ले लिया। हमने कहा कि मयूरासन करके लोगों को प्रशिक्षण दीजिए। कहा कि नहीं आता है करना।
योग शिक्षक के मैंने अपना नाम घोषित कर दिया। तमाम दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को पढ़ा भी दिया। लोगों को लगा कि बहुत बड़ा योग शिक्षक है, लेकिन संस्कार उसके पास कुछ नहीं। हमने कहा कि जरा मयूरासन करके बताइए। उसका कि जीवन में कभी नहीं किए हैं, न करने आता है। हम तैरने की कला सिखाने वाला वो प्रशिक्षक, वो प्राध्यापक एक दिन नाविक यात्रा करके कहीं से आ रहा था। दुर्योग नौका पानी के अंदर चली गई। अब जितने तैरने वाले लोग थे, जिसके पास तैरने का संस्कार था, वो तैर करके बाएं दाएं भागने लगे। और तैरने की कलाएं सिखाने वाला जो शिक्षक का कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो ऊपर जाता है, पानी भी पी रहा है। संजोग ऐसा था कि उसी के कॉलेज के तमाम विद्यार्थी नदी के तट पर भ्रमण करने आ गए थे। किसी ने कहा कि अरे वो तो अपने ही सर मालूम पड़ते हैं, डूब रहे हैं क्या? कुछ लड़कों ने कहा कि हम लोगों को तैरने की कला सिखाते हैं, डूबेंगे कैसे, लीला कर रहे हैं। एक लड़का समझदार था, कहा कि लीला नहीं कर रहे हैं, जीवन लीला समाप्त हो रही है उनकी। अब लीला वो बाद में करेंगे, इनको पहले बचाने का प्रयास करो। वो टीचर कभी भीतर जाए, कभी ऊपर आ जाए, पानी भी बहुत पी लिया। तो लड़का के पास संस्कार भी था, नदी में उतर करके कभी तैरने का प्रयास भी करता था। और नदी में डूबते हुए आदमी को अगर सीधा जा करके आप बचाएं तो आप गए काम से, क्योंकि डूबने वाला आदमी स्वयं दूसरे को डुबा देता है। अगर डूबने वाला आदमी के आमने सामने गए तो उफान के चढ़ जाएगा आपके ऊपर, अपने साथ आपको भी लेकर चला जाएगा। वो लड़का के पास संस्कार था, कहा सामने जाओगे तो मारे जाओगे। यहाँ जो उसके टीचर डूब कर रहे थे, वो पीछड़ से गया, अब पानी में डुबकी मार करके भीतरे भीतरे माथा से धक्का मार करके उसको आगे कर दिया, फिर पीछे हट गया। नदी में डूबते लोगों को बचाने का यही तरीका है। फिर पानी में डुबकी मार करके पीछे से ही मुड़ी से धक्का मारा सिर से। इसी तरह से धकियाते उसको नदी के तट पर ले गया, तो पानी पी करके पेट को बैलून बना लिया था। वो लड़के के पास संस्कार था, केवल शिक्षा नहीं थी। कहा घुमाओ इसको, खूब घुमाया, हाथ पैर पकड़ के धीरे धीरे पानी पेट से निकला। टीचर होश में आया, कहा सर आप जल क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे कि दुनिया से हाथ धो रहे थे? आप तो हम लोगों को तैरने की कला सिखाते हैं, तो आप तैरे काहे नहीं? कहा कि आज तक कभी अभ्यास नहीं किया। ये सब किताबी ज्ञान था हमारा। आज ये अध्यात्म ध्यान साधना की बात भी सब किताबी ज्ञान पर चल रहा है, सब लोग सीख लेता है। तो मैंने कहा शिक्षा का संबंध वचन के साथ और संस्कार का संबंध आचरण के साथ। पहले की हमारी शिक्षाएं पूर्ण क्यों होती थी? इसलिए कि पहले की शिक्षक में, आचार्य में शिक्षा भी थी और साधना भी थी। गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, ब्रह्म मुहूर्त में आचार्य लोग जग जाएं, उत्तिष्ठत उठ जाओ, बैठ गए ध्यान में। अब केवल कहते नहीं हैं कि अहरह संध्या उपासिता, ये वचन से है, सुबह शाम संध्या में बैठो, ध्यान में बैठो, वो कहते नहीं हैं। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, मुहूर्त में ही वो जग करके कुल्ला किए, आँख में पानी के चुल्लू मारे, छात्रों को जगा दिए, वो शांत होकर ध्यान में बैठ गए। अब लड़का उन शिक्षकों को ध्यान में बैठे देख करके उसका संस्कार बन रहा है, वो भी बैठता था। रोज देख रहा है कि गुरुजी कहते नहीं बेटा झूठ मत बोलो, लेकिन हमारे गुरुजी एकदम नाप तोल कर बोलते हैं, उनके वचन में झूठाई कहीं नहीं है। अब झूठ नहीं बोलो, इसकी शिक्षा बच्चे के अंदर नहीं है। सत्यवादी शिक्षक हैं, इसलिए सत्य बोलने का संस्कार उसके अंदर आ रहा है।
तो शिक्षा का संबंध वचन के साथ है। शिक्षा केवल शब्दबोध है, किताबी ज्ञान है। संस्कार बनता है देख करके, और देखा जाता है आचरण को। शब्द को सुना जाता है और आचरण को देखा जाता है। देखने से संस्कार बनेगा। इसको मानवीय नेतृत्व कहते हैं। पाशविक नेतृत्व और मानवीय नेतृत्व दोनों में अंतर है। देखते हैं एक एक चरवाहा है, 50 जानवरों को ले जाता है जंगल की तरफ, तो जानवर सब आगे आगे चलते हैं, चरवाहा पीछे चलता है। पीछे से ही चरवाहा इशारा करता है, डांटता है, फटकारता है, जानवर सीधे जा रहे हैं। ये पाशविक नेतृत्व है। आज समाज का भी पाशविक नेतृत्व हो रहा है। चाहे शिक्षा जगत में देखें, राजनीति में देखें, सब लोग कहेगा, एक चौकीदार से लेकर के राष्ट्रपति तक, घूस मत लो, अन्याय मत करो। एकदम पाशविक नेतृत्व है। पीछे से सारे लोग कहते जा रहे हैं घूस मत लो, चौकीदार से लेकर के पुलिस मिनिस्टर तक, और सब के सब जगह किताबी ज्ञान है। और सब कहता है घूस मत लो, तो घूस लेता है कौन? रामेश्वर बाबू। इस सब पाशविक नेतृत्व है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मानवीय नेतृत्व है कि जो समाज से करवाना चाहते हैं वो आप किए, आगे आगे चलिए। आपको देख करके समाज वैसा करना शुरू कर देगा। ये मानवीय नेतृत्व है। मनुष्य का नेतृत्व आगे से होता है। माता पिता जैसा जैसा आगे करते जा रहे हैं, बच्चे करेंगे वैसा। महाजनो जैन गतः सपंथा जद जदा चरती श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनाः, भगवान कृष्ण ने कहा। जिस तरह से पूर्व लोग आचरण करते जा रहे हैं, परवर्ती उसी का अनुगमन करता चला जा रहा है। महाजनो जैन गतः सपंथा, महाजन जिस रास्ते से चलते हैं, परवर्ती लोग उसी पद चिन्ह पर चलता है। ये मानवीय नेतृत्व है। जैसा हम समाज से करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे से हम जैसा करवाना चाहते हैं, वैसा स्वयं किए जाए, आगे सीख लेगा और संस्कार बन जाएगा। आप बच्चे को प्रयोग करके देखें कि वहाँ पेशाब मत करो, वहाँ मत करो पेशाब, देखिएगा वहीं पेशाब करेगा। हैं? बच्चे को कहिए कि उधर मत देखो, समझ लीजिए उधर ही देखता होगा वो। लेकिन कहिए मत उसको कि उधर मत जाओ, स्वयं आप उधर चलिए, देखिए आपके पीछे पीछे जाएगा। देख करके संस्कार बनता है और देखा जाता है चरित्र, देखा जाता है आचरण। शिक्षा का संबंध वचन से, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत। इस शिक्षा का प्रशिक्षण चल रहा है। मैं था वृंदावन, तो हमारा ही एक विद्यार्थी सीताराम देव जी महाराज, बड़े अच्छे साधु थे, भागवती हैं, भागवत कथा कहते हैं। तो एक राम मंदिर में, इसमें से कोई आदमी वृंदावन गए होंगे, देखे होंगे। भारतवर्ष नहीं, दुनिया के मानचित्र पर वृंदावन एक अद्भुत स्थान है। हजारों मंदिर हैं और 10-5 लाख वाला मंदिर एक को नहीं है, करोड़ से ऊपर की बात हो। श्री रंग जी के मंदिर में हम गए, तो श्री रंग जी के मंदिर में 84 मन की सोना का एक स्तंभ है। पुलिस की ड्यूटी पड़ती रहती है वहाँ। अंग्रेज मंदिर है जो श्रीलपाद जी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हुए हैं, उनसे देश और विदेश बहुत प्रभावित हुए। गीताओं पर उनकी टीका है श्रीपाल जी की, मेरे पास है, मैं खरीद कर लाया। श्रीलपाद जी जो थे, उनके कार्यकाल में अंग्रेज मंदिर बनाया। कोई भी बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर उस मंदिर में जाए तो उसको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि इसको ऐसे कर देता, ऐसा अच्छा हो जाता हो। इतना पूर्ण सौंदर्य का मंदिर है वो कि कितना ही बड़ा कोई मैकेनिक कलाकार अगर पहुंच जाए वहाँ, विश्वकर्मा भी, तो उनको पता नहीं चलेगा, ये अभाव नहीं खटेगा। इस पत्थर को ऐसे कर देता जिसका सौंदर्य कुछ बढ़ जाता है।
इतना पूर्ण सौंदर्य मंदिर बना हुआ है, अंग्रेज मंदिर। शाम को जब उसमें आरती होती है तो पूरे वृंदावन की सैकड़ों गाड़ियां लग जाती है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लोग हैं, कैसे वो लोग मस्त हो करके, मन आरती देखने के लिए लोग आते हैं, किस मस्ती से आरती करते हैं लोग। तो राम मंदिर मेरा आसन था, तो सीताराम दास जी महाराज अधिकांश साधु बिहार के ही हैं, वो बेगूसराय तरफ के रहने वाले महात्मा हैं, चाहे अच्छे साधु हैं, सरल। तो उन्होंने कहा कि जरा हमारे आश्रम में भी, वो निर्माणाधीन है, बनना शुरू ही हुआ, विशेष बन गया होगा, कई वर्ष हो गए हम।